नमस्कार दोस्तों, वापस से साउथ चाइना सी फोकस में आ गया है क्योंकि फिलीपींस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जो मुद्दा है साउथ चाइना सी के अंदर इस बार हुआ है विट्सन रीफ को लेकर। तो मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साउथ चाइना सी, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पूरा साउथ चाइना सी। और इवन आपको यहाँ पर पता होगा कि जो चाइना है उस पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। आप सोच के देखो, चाइना है यहाँ पर और वो क्लेम करता है पूरे साउथ चाइना सी को, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स वगैरह यहाँ पर दे देता है और कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और एग्जैक्टली जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे जो आइलैंड्स हैं, आपने जैसे पार्सल आइलैंड के बारे में सुना होगा, नीचे आप देख सकते हो स्पार्टली आइलैंड्स है। तो इसके जस्ट राइट साइड में आप देखोगे ये पूरा फिलीपींस है जिसमें बहुत सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स जो कि इंटरनेशनल रूल कहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम कहते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि फिलीपींस से ये बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड के जस्ट करीब में, इसके पास ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो रीफ है। रीफ मतलब कि सैंड से हो सकता है, कोरल रीफ आपने सुना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर रीफ देखने को मिल रहे हैं और इसको कहा जाता है विट्सन रीफ। और इसी के ऊपर यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, बहुत सारे शिप्स को भेज दिया है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो फिलीपींस और चाइना है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशंस गहरा रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा न्यूज़ है, फिलीपींस डिप्लॉयज एयरफोर्स एज टेंशंस ओवर चाइनीज शिप राइजेस। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, पूरा मुद्दा क्या है साउथ चाइना सी के अंदर और अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है, यहाँ पर फिलीपींस का क्या कहना है। और आगे चलकर इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो नाटो के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अपने वॉरशिप्स वगैरह को भी भेज सकते हैं। तो इन सबको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूपीएससी कोर्सेज आते हैं जहां पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे इस कोर्स को आप ले सकते हैं, जहां पर आपको करंट प्लस स्टैटिक हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो वंस अगेन जैसा मैंने आपको बताया, साउथ चाइना सी के अंदर जो फ्लैश पॉइंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो विट्सन रीफ है, इसका नाम आप देख सकते हो WHITSUN, जो मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाया स्पार्टली आइलैंड के जस्ट पास में है ये। तो विट्सन रीफ को लेकर चाइना और फिलीपींस के बीच में मुद्दा गहरा गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि 220, जी हां 220 चाइनीज वेसल्स ने यहां पर अभी इस विट्सन रीफ के अंदर आ रखे हैं वहां पर। और ये बेसिकली जो एरिया है वो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। लेकिन जो चाइना है उसका ये कहना है कि 9 डैश लाइन के अंदर आता है। मैं आपको एग्जैक्टली फिर से दिखा देता हूं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। 9 डैश लाइन क्या है? बेसिकली चाइना कहता है कि ये जो 9 आप डैश देख रहे हो ना, ये रेड कलर के, तो चाइना कहता है कि इस पूरे अंडर ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये वाला, ये पूरा हमारा एरिया आता है। और चाइना का बेसिकली कई सारे क्लेम्स हैं कि ये वाले आइलैंड्स हमारे हैं, इधर आइलैंड्स हमारे हैं। इसी को लेकर जो बाकी के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनका हमेशा कुछ ना कुछ मतभेद आपको देखने को मिलेगा चाइना के साथ। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जैसा मैंने आपको बताया था स्पार्टली के जस्ट पास में है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो विट्सन रीफ है वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो चाइना कहता है कि ये आपका 9 डैश लाइन के अंदर आता है। लेकिन जो फिलीपींस है उसका कहना है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आप देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहां से, ये वाला जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये आपका फिलीपींस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर आता है। तो ये जो विट्सन रीफ है वो फिलीपींस क्लेम करता है, लेकिन चाइना भी जो है वो अपने 9 डैश लाइन के अंदर क्लेम करता है। और फिलीपींस ने कहा है कि अगर चाइना अपने इस तरह के बोट्स वगैरह को भेज रहा है, अब देखो इसमें भी प्रॉब्लम है। चाइना जो है वो कह रहा है कि हमारे फिशिंग बोट्स आ रखे हैं, मतलब कि यहां पर सबको पता है, सबको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर चाइना अपने मिलिट्री बोट्स को वहां पर भेज रहा है इस विट्सन रीफ के अंदर। लेकिन जो चाइना है वो कह रहा है कि नहीं, ये जो हमारे मछुआरे होते हैं जो फिशेस को पकड़ने जाते हैं, तो फिशिंग बोट्स है वो जा रखे हैं, क्योंकि अभी बैड वेदर हो रखा है, वो अभी लौट नहीं पा रहे हैं, इसी की वजह से वो लोग वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन जो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने ये कहा है कि हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवी के थ्रू यहां पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं और डेली बेसिस पर सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, ताकि यहां पर जो चाइना है वो कोई गलत कदम ना ले सके। अब गलत कदम क्या हो सकता है कि इस
रीफ के ऊपर चाइना तो आपको पता ही है कुछ भी कर देता है, वो वहां पर जाकर कुछ आइलैंड टाइप का बना देगा, एयर स्ट्रिप बना देगा कुछ ना कुछ, ताकि उनके हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उतर सकें। तो ऐसा कहीं डर है कि कहीं चाइना यहां पर कुछ चीजें ना बना दे, ये इसको लेकर सबसे ज्यादा डर बताया जा रहा है। और इसी को लेकर आप देख पाएंगे फिलीपींस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि वी आर रेडी टू डिफेंड आवर नेशनल सॉवरेनिटी। और अगर चाइना यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है तो 2012 में भी मैं आपको बता दूं ऐसा ही हुआ था। आपने स्कारबोरो शॉल के बारे में सुना होगा, ये देख सकते हो आप, ये रहा आपका स्कारबोरो शॉल। आप देखो कितना दूर है ये चाइना से, ठीक है, और फिलीपींस के कितना नजदीक है ये। तो फिलीपींस कहता है ये तो हमारे अंडर आना चाहिए एज पर दी नॉर्म्स, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं। और 2012 में ऐसा ही हुआ कि जो चाइना है उसने इसको कंट्रोल कर लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस से ये वाला जो विट्सन रीफ है इसको भी कंट्रोल कर ले। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले एक वर्ष में, अब आप सोचो चाइना कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कि पूरा विश्व जो है वो पैंडेमिक से लड़ने में लगा हुआ है, लेकिन जो चाइना है वो अपने एक्शंस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी। जैसे आपने भारत में देखा होगा लद्दाख के अंदर अलग अलग एक्शंस करना, गलवान वैली वो हो गया, तो सेम उसी प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर उसने पिछले एक साल में बहुत सारी ऐसे हरकतें की हैं। जैसे कि वियतनाम की एक फिशिंग वेसल था, उसको गिरा दिया चाइना ने, कह दिया कि नहीं ये यहां पर गलत चीजें कर रहे थे, हमारे रीजन में आ गए थे और उसको गिरा दिया। मलेशिया अपना ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर रहा था, उसको वहां पर डिसरप्शन कर दिया कि नहीं आप यहां पर नहीं कर सकते, ये चाइना का एरिया है। मतलब कोविड से गुजर रहा है पूरा विश्व और चाइना यहां पर अपने जो एक्सपेंशन है उसको करने में लगा हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को अचानक से अपने एयरक्राफ्ट और नेवी वेसल्स को साउथ चाइना सी के अंदर जो है भेजा गया था। और जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं वापस से जो हॉस्टिलिटी है, जो टेंशन है, वो और ज्यादा कहीं ना गहरा जाए। इनफैक्ट अभी तक पूरा इवेंट क्या हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखोगे अगर आप पूरा जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग आई है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। चाइना और फिलीपींस और इसके अलावा और भी कई सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो कि क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के अंदर। और यहां पर आपको पता होगा साउथ चाइना सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे विश्व का जितना भी मैरीटाइम ट्रेड होता है उसमें से 1/3 अकेले साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस की बड़ी मात्रा आपको वहां पर देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से चाइना इसको क्लेम करना चाहता है। इसके अलावा जो फिशरीज हैं, मतलब जो मछुआरे होते हैं, वो बड़ी मात्रा में वहां पर जाते हैं और उसको फिशेस को पकड़ते हैं। तो कई सारे लोगों की जो डेली लाइफ है, जो उनका जीवन है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चाइना ऐसा करेगा तो वो लोग कहां जाएंगे? तो ये सारी दिक्कतें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। और मेजॉरिटी इसका कंसर्न ये आता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, जो यूएन क्लॉज का नियम कहता है कि आपके बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक ही यहां पर आप क्लेम कर सकते हो। मैंने आपको अभी दिखाया ना यहां मैप में कि ये चाइना है, तो चाइना को कहां तक क्लेम करना चाहिए? उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहां पर सपोज, ठीक है, तो वो उस एरिया में जो चाहे कर सकता है चाइना। लेकिन यहां पर चाइना कहता है नहीं ये तो पूरा हमारा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता ही चाइना की वजह से है, क्योंकि वो अलग अलग हिस्टोरिकल रीजंस देता है। कहता है कि हमारे शी जिनपिंग के दादा के परदादा के नाना के सब लोग जो है वो वहां पर एक बार आए थे, ये वाला आइलैंड पर गुजरे थे, इसलिए ये वाला आइलैंड हमारा हो गया और इस आइलैंड के आसपास जितना भी 200 नॉटिकल माइल्स है ये हमारा हो गया। उस बेसिस पर ये बेसिकली क्लेम कर देते हैं। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे दिया कि शी जिनपिंग के, लेकिन वो ऐसे कारण बताते हैं मतलब जिसका कोई वजूद नहीं है, और इसी के लिए कहते हैं कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अब आपको याद होगा 2013 में जो फिलीपींस है वो चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो इन सारी चीजों को सुनवाई करता है हेग में, नेदरलैंड हेग में आपको मिलेगा। 2016 में फिलीपींस 2013 में वहां पर चला गया था और फाइनली जाकर 2016 में इनका जजमेंट आता है और इस जजमेंट के अंदर क्लियरली बोला गया कि चाइना जो क्लेम करता है 9 डैश लाइन वो पूरी तरह से अनलॉफुल है। मतलब यूएन क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी तरह से गलत है। चाइना इसको क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन चाइना तो चाइना है, अब आप क्या करोगे? उसके पास पावर है, शक्ति है, उसके नीचे छोटे छोटे देश हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? तो यहां पर जो चाइना है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और आज तक वो उस पूरे रीजन के अंदर और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से, मतलब चाइना को आप थोड़ा सा छेड़ोगे तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ये हालत है। इसके अलावा फिलीपींस का रेस्पॉन्स क्या आया? इन सारी चीजों को देखते हुए फिलीपींस का क्या रेस्पॉन्स है? फिलीपींस का अगर आप मिलिट्री रेस्पॉन्स देखोगे तो हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है। उन्होंने हमेशा से कहा है कि ये वाला जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मैंने अभी आपको दिखाया था, वो कहा कि ये हमारा एरिया आता है। जब भी चाइना उधर आने की कोशिश करता है तो फिलीपींस भी अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह को वहां पर भेज देता है। और प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको ऐसा लगता है कि अगर चाइना अपने आप का एग्रेशन बढ़ाया तो रीजनल और फॉरेन अलाई से उसको मदद मिलेगी, खासकर यूनाइटेड स्टेट से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको याद होगा जो बाइडेन का बयान आया था क्वाड के मीटिंग के समय, क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान
यूएस और भारत के बीच में जो पूरी मीटिंग्स हुई थी, क्वाड की पहली समिट हुई थी, उसमें जो बाइडेन ने क्लियरली कहा था कि हम चाहते हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल रूल्स को ओबे करे। इंटरनेशनल रूल कहता है 200 नॉटिकल माइल्स, तो चाइना को उसको ओबे करना चाहिए, वो सिंपली यहां पर उसको जो है अलग नहीं कर सकता। और यहां पर एक और खबर आ रही थी कि इन सारी चीजों को देखते हुए रिपोर्ट आई है कि नाटो के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत यहां पर वॉरशिप्स भेजे जा सकते हैं जो है साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन यहां पर फिलीपींस का कैसा रिस्पॉन्स है, यह भी थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। जो फिलीपींस में, अगर आपको याद होना चाहिए, 2016 में ऑफिस में आए थे जो प्रेसिडेंट बने थे फिलीपींस के, डुटर्टे, अक्सर ये आते रहते हैं न्यूज में, तो इन्होंने कोशिश किया कि चाइना के साथ हम थोड़ा सा वार्म रिलेशंस रखें, बेहतर रिलेशंस रखें और इसके साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया छोटे छोटे देश हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, डॉलर आ जाए, ट्रेड आ जाए, हमारे देश में भी थोड़ी और ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह हो, और चाइना के पास पैसा ही है, वो देता रहता है। तो उसने पहले वादा तो कर दिया था कि हम काफ़ी सारा ट्रेड करेंगे, लोन्स देंगे ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा सच हो नहीं पाया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर 2020 में जो डुटर्टे हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने और ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड दिखाया। मतलब पहले वो वार्म रिलेशंस दिखा रहे थे, आगे चलकर एग्रेसिव स्टैंड दिखाया और कहा कि इस रीजन के अंदर जो हमारे लैंड हैं उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन डुटर्टे के ऊपर एक और इल्जाम लगाया जाता है कि वो अक्सर सॉफ्ट स्टैंड ले लेते हैं, मतलब चाइना के ऊपर जो हार्ड स्टैंड लेना चाहिए वो ये लेते नहीं है, सॉफ्ट ले लेते हैं, जिसकी वजह से चाइना जो है वो फायदा उठाता रहता है। यहां पर चाइना का क्या कहना है, तो जो चाइना है वो बार बार ये कह रहा है कि जो हमारे 220 शिप्स हैं वो मछुआरों के शिप्स हैं, वो मिलिट्री वेसल नहीं है। लेकिन यहां पर जो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें क्लियरली बोला गया है कि वहां पर वेदर खराब ही नहीं है। अब चाइना कह रहा है नहीं वेदर खराब है, और बाकी के देश क्लियरली अपने रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि वहां पर वेदर एकदम बिल्कुल ठीक है, और ये जो बोट्स हैं वो मिलिट्री बोट्स हैं, और चाइना कह रहा है नहीं ये फिशरमैन वाले हैं। अब इसमें एक और चीज है, ये जो बोट्स हैं वो काफी समय से रुके हुए हैं। अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे किसी भी मछुआरे के पास इतना कैपिटल नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी कि वो हफ्तों तक वहां पर रुक सके। मतलब आप खुद सोचो, हमारे देश में जो मछुआरे होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, अगर कहीं दिक्कत हो गई 1 से 2 दिन मैक्सिमम उनके पास कैपेसिटी होती है, खाना होता है कि उसको अपना संभाल सकें। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है कि इतने हफ्ते तक अभी भी वो रुके हुए हैं। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि चाइना हो सकता है कि यहाँ पर सिविलियन बेस जो है रीफ के ऊपर बनाने की कोशिश करेगा। चाइना की एम्बेसी जो मनीला के अंदर है, फिलीपींस के अंदर, उनका ये कहना है कि ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, फालतू का इस पे इरिटेशन होता है। और चाइना अब क्या कर रहा है कि अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसको यूरोप के देशों में भेज रहा है, ताकि नेटो के द्वारा जो वॉरशिप भेजने की बात कही जा रही है ऐसा ना किया जाए। और इसका एक सबसे बड़ा ये सब कारण बताया जा रहा है कि डुटर्टे अक्सर जो सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की जो एम्बिशंस है उसको और ज्यादा पंख दे देता है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या सिचुएशंस और खराब होती हैं, नहीं होती हैं, क्या चाइना अपने वेसल्स को वापस मंगा लेता है या फिर वहां पर कोई सिविलियन बेस बनाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट का जो सिचुएशन है साउथ चाइना सी और जो भी कुछ हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे देश दिखाए थे, लेकिन क्या आपने ध्यान से देखा कि कौन सा देश ऐसा है जो साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में नहीं आता है? यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर है आपको पता है कि हमेशा की तरह मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, सोशल मीडिया पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आपको यूज नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।